जनना भव बीजांकुर जनना रागाद्यासैमुपगता यस्य ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की वीतरागी भगवान रामचंद्र जी की भगवान हनुमान जी की पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। मन एक ऐसा शानदार कंप्यूटर है, बस उसका कीबोर्ड आपके हाथ में होना चाहिए। यदि उसका बटन आपके हाथ में नहीं है तो फिर वह आपको भी गिरा देगा। इसलिए आचार्य श्री जी ने लिखा ना, मन को ठंडे बस्ते में रखना ही मोक्ष मार्ग है। आगे बढ़ने के लिए उसको ठंडे बस्ते में रखो। हम हमेशा उसको गर्म में रखते हैं, वो गर्मी में ही रहता है। गर्मी के कारण हम हर किसी से स्टेशन फंसा देते हैं। जब चाहे तभी स्टेशन, चाहे सास बहू हो, चाहे दोरानी जिठानी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे पिता पुत्र हो और चाहे सहेलियां हो, आपस में घर परिवार में समाज में मन के कारण ही एक दूसरे के विरोध में हो जाते हैं। क्यों? बाद में जरूर वो पछतावा सा होता है उसको, लेकिन उस समय तो तुरंत बोल ही देता है। यह मन को नियंत्रण में नहीं रखने के ही कारण ऐसा ही होता है। इसलिए उसको, जैसे आप लोग सब यहाँ पर किसान ज़्यादा बैठे हैं, तो किसान धरती को समतल करता है। उसको पहले पूरा उसमें जो भी कचरा पट्टी आदि है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। फिर उसके बाद में बीज बोता है। बीज जो बोया था उस बीज के साथ में खरपतवार भी उठ जाती है और वह खरपतवार अपना आप ही उठ जा। उसको बीज बोया क्या आपने? नहीं बोया था खरपतवार का। ऐसे ही मन में सद्विचार, मन में जो सद्विचार होते हैं उन सद्विचारों का जो है बीज तो हम बोते हैं, लेकिन दुर्विचारों की खरपतवार पहले उठ जाती है। बीज बाद में बड़ा होता है और खरपतवार पहले उठ जाती है। चतुर किसान क्या करते हैं? पहले उस खरपतवार को अलग करते हैं, क्योंकि जो भी यदि खाद पानी डालेंगे वो पूरा का पूरा तो वही खा जाएगी, हमारा बीज को क्या मिलेगा। इसलिए मन में भी जो दुर्गुण हैं, दुर्संकल्प है, दुर्भावनाएं हैं, उनका खरपतवार को पहले हटा दो। फिर दूसरी बात एक और बताएं आपको, जैन धर्म के अनुसार भी, आप लोगों के अनुसार भी, कि बीज को बोते हैं वो उठ जाता है, ठीक है ना। लेकिन यदि उसी बीज को जला डालो, भून डालो, अब बताओ वो उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों नहीं? क्योंकि आपने उसको भून डाला है। ऐसे ही जन्म और
मरण के अनादि से संकट में पड़े हुए हैं। जन्म के बाद मरण, मरण के बाद जन्म, जन्म के बाद मरण, मरण के बाद। अब यदि इस जन्म मरण के क्यों? क्योंकि हमने तो कर्म बांधा, कर्म बांधा है तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो फल देगा, और फल देगा तो फिर से जन्म हो जाएगा। यदि कर्म रूपी इस बीज को भून डालो, भून देंगे, अब अपना जन्म दोबारा होगा? बोलो, नहीं होगा। बस साधु या जो महात्मा या जो आगे भगवान जो बनते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर बनते हैं, और कोई उपाय नहीं है। यही उपाय है, कर्म को बांधेंगे तो हमारा फिर से जन्म होके फिर से हमारा यही संसार चालू हो जाएगा। और संसार में कष्ट बहुत ज्यादा है, सुख तो बहुत कम, अल्प मात्र के। इस संसार में जहां देखो वहां पर केवल कष्ट ही कष्ट नजर आते हैं। समस्याएं सबके साथ लगी हुई है, सब घरों में समस्याएं, सब घरों में माटी के चूल्हे हैं। कोई को पत्नी के मायके जाने का कष्ट है, समस्या है, तो कोई को पत्नी के मायके से आने की समस्या है। इसलिए समस्याओं से ऊपर उठना है। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं, एक भाग्यवान, एक सौभाग्यवान, एक महाभाग्यवान और एक दुर्भाग्यवान। कौन कौन से? रिपीट कर लो। भाग्यवान, सौभाग्यवान, महाभाग्यवान और दुर्भाग्यवान। पहला है भाग्यवान, जिनके पास में खूब अपार धन दौलत है, भाग्यशाली है, भाग्य के आधार पर उन्होंने धन को प्राप्ति की। लेकिन उनसे भी ज्यादा सौभाग्यवान हैं जो धन के साथ में स्वास्थ्य भी उनके पास में है। धन और स्वास्थ्य, यदि स्वास्थ्य नहीं होगा तो धन क्या कर लेगा? कुछ नहीं। कुत्ते कार में गुलछर्रा उड़ा रहे हैं और सेठ जी डल्लब के गद्दे पर करवटें बदल रहे हैं। और डॉक्टर साहब को या वैद्य जी को दिखाया तो बोले, वैद्य जी साहब भूख नहीं लगती है। हाँ, नहीं लगेगी अब आपको। तो क्या खाना है? बोले गम खाना और कम खाना है। गम खाना और कम खाना है। और सुनो, हार्ट में भी धीरे धीरे थोड़ी बीमारी हो रही है, इसलिए आप मेहनत तो करते नहीं हो, दिन भर गद्दा के ऊपर बैठे रहते हो। किसान की तरह मेहनत करेंगे तो जरूर आपको कुछ नहीं होता। अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इसलिए आप मूंग की दाल का पानी और रोटी पे घी मत लगा लेना। हाँ, वो तो किसान के लिए छोड़ देना। रोटी जो है, लू की रोटी और मूंग की दाल का पानी। बोलो, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो कभी हो पाएगा? इसलिए स्वास्थ्य भी जरूरी है। धनवान तो सब बन सकते हैं, लेकिन धनवान होने के साथ में स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। पहला सुख, बोलो ना, निरोगी काया, और दूसरा सुख घर में हो माया। हाँ, और तीसरा फिर पुत्र आज्ञाकारी, फिर आगे आगे चलते पत्नी, वो तो फिर चलेंगे। लेकिन पहला सुख निरोगी काया भी 7-8 दिन तक हमने प्रवचन। तो स्वास्थ्य और धन दोनों है तो सौभाग्यवान हैं। लेकिन इनसे भी ऊपर का आदमी है, वो है जिसके पास में धन भी है, स्वास्थ्य भी है और धर्म भी है, वो महाभाग्यवान है। आज बाकी वालों को यह महाभाग्यवान कहेंगे कि एक साधु के चरण जो दूसरी ओर जा रहे थे वो भी बाकी की ओर मुड़ गए, है ना। हाँ, जाना तो पालनपुर था, लेकिन तालनपुर, वो पालन याद रहता है। हाँ, तालनपुर क्षेत्र है, वहाँ जाना है, अभी जाएंगे। लेकिन बाकी वालों का यह महाभाग्य कहलाया कि वह धन भी है, स्वास्थ्य भी है और उसके साथ में धर्म भी है। और यदि
संत आपके नजर में, सुनो ध्यान से, संत आपको याद करे, संत आपको याद करे, ये आपका भाग्य है। संत आपको याद करे, ये आपका भाग्य है। और संत आपका नाम पुकारे, यह सौभाग्य है। संत आपका नाम पुकारे, यह सौभाग्य है। और संत आपके नगर में आ जाए, यह आपका महाभाग्य है। और संत के आने के बाद में भी आप यदि नहीं सुधरो, फिर भी आप मान लीजिए कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई गुटखा खाता है, बोलने की जरूरत नहीं है ना। कोई दारू पीता है ना, कोई रोज लड़ाई करता है, गुस्सा कर रहा है, कोई मान ली कसाई कर रहा है। सबको मालूम है कि गुस्सा करना अच्छी चीज नहीं, लोभ करना अच्छी चीज नहीं, मायाचारी बहुत खराब है महाराज। आप लोग हमें ही सिखा देंगे। हाँ, ये उपदेश की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आदमी बाई बर्थ, बाई बॉर्न सीख के आता है। लेकिन बाहर आके धीरे धीरे जब बाहर की हवा लगती है ना उसको, तो वो बाहर का हो जाता है और भीतर का उड़ जाता है, बाहर का वो हो जाता है। इसलिए आज आपके यहाँ आए हैं तो आपके अंदर में छोटे बच्चे हैं, तो उनका कर्तव्य क्या? सुनो बच्चों, छोटे बच्चों का कर्तव्य है पढ़ाई करना, पढ़ना। हाँ, अपन को अच्छे शिक्षा और पढ़ने के साथ साथ में खूब मेहनत करना। जो मेहनत करेगा वह आगे बढ़ेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आदमी बड़ा, मैंने बोला था सुबह कि आदमी टेढ़ा नहीं है, आदमी का मन टेढ़ा है। बड़ा बेईमान है ये मन, बहुत बेईमान है। यहाँ पर भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम की भावना भाई, सारा जैसे बाकी में पूरा एक परिवार जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरी वसुधा एक परिवार है, सारी धरती वाले एक परिवार के समान अपन सब हैं। भारत में यही चलता था और यही भावना होती थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, कोई भी बीमार न रहे, कोई भी रोगी ना हो। लेकिन आदमी क्या प्रार्थना करता है पता है? मैं सुखी रहूं, मेरा परिवार सुखी रहे, बाकी दुनिया जाए डैश डैश डैश। लेकिन ध्यान रखना, संत के मुख से ये वचन है, जो ये बात सोच लेगा बाकी दुनिया जाए, दुनिया जाएगी कि नहीं जाएगी वो पहले चला जाएगा। क्या बोला? दुनिया तो बाद में जाएगी, जाएगी नहीं। दिया सलाई देगी, दिया सलाई माचिस, माचिस दूसरे को बाद में जलाती है, पहले खुद जलती है। बस उसी से शिक्षा ले लो। माचिस पहले उसको खुद को जलना पड़ता है। अरे आप किसी के ऊपर माचिस की तिल्ली फेंको, हो सकता है थोड़ी तेज हवा चली, यह निश्चित रूप से ऊपर उठाने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपने को समझें। 4 बात अपन आज करते हैं। पहली बात है कि दूसरों को देखना। हम क्या है, दूसरों को देखते हैं, उसी में ही हमारा सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। ध्यान रखना गांव वालों, आप लोग अपने आप को देखोगे तो आप बहुत खुशनसीब हो और बहुत पुण्यशाली हो जो ऐसे गांव में आप लोगों ने जन्म लिया है। और यदि दूसरों को देखना शुरू कर दोगे, अरे वो तो देखो सिंगाना में तो कितना पैसे वाले हैं, और सिंगाना में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वहाँ बिल्डिंग है, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, अपने कच्चे मकान हैं। ये कच्चे मकान ही अच्छे हैं। हाँ, हमारे गुरुजी कहते हैं अब स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज चाहिए मुझे। अब स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट विलेज चाहिए। अब गांव में ही आपको जिंदगी मिलेगी, बाकी तो। लेकिन ये जो होते हैं ना, क्या बोलते दुश्मन, सब गांव में भी खड़े हो गए। टावर टावर, ये टावर होते हैं मोबाइल के टावर, बड़े बड़े, ये बड़े दुश्मन है। तो भाई इनके कारण घर घर के अंदर वो चीज़ें भी पहुंच गई जो नहीं पहुंचना चाहिए थी। इसलिए सबसे पहला मैंने आपको बताया,
दूसरों को देखना बंद करें, अपने आप को देखें। अपने आप को देखेंगे, अपार शांति का अनुभव करेंगे। दूसरा, फिर अपनी भूल को स्वीकार करें, अपनी भूल को। दूसरा नहीं सुधरेगा, स्वयं को सुधरना होगा। आप दूसरों को सुधारना चाहते हो, 3 काल में संभव नहीं है, लाख कोशिश की, इसलिए आपको स्वयं को सुधरना जरूरी है, अपनी भूल को स्वीकार करना जरूरी है। दूसरों की भूल को नज़रअंदाज करें। अगला, दूसरों की कोई भूल हो जाए उसको नज़रअंदाज करो। नज़रअंदाज करेंगे तो आपको आनंद आएगा। और यदि उस पर गांठ बांध के बैठ जाएंगे, उसने मुझे ऐसा कहा, घर परिवार में आपके यहाँ कैलेंडर है? घर में कैलेंडर है? मान लीजिए 1 तारीख होते ही आप कैलेंडर पलट देते हो, बोलो पलट देते हो नहीं पलट देते हो? और साल भर खत्म हो जाए तो कैलेंडर ही बदल देते। देखो कितना अच्छा भैया जवाब दे रहे। हाँ, बहुत बढ़िया बात बोली। और कोई ने 20 साल पहले कोई बात बोली थी आपसे, बोलो वो कैलेंडर कहाँ है? वो कैलेंडर कहाँ है? वो तो महाराज कैसे कैसे हटा दें महाराज, आप आ गए सो हटा दें, ऐसे ऐसे हटता है क्या? कोई नहीं, उन्होंने हमसे, हमें मालूम है, उन्होंने हमें बाप की गाली दी थी, आज भी याद है मुझे। हाँ, तो अब क्या कर लोगे आप? तुम भी दे ले, देखे न की कर, खत्म तो कर, और तो कोई उपाय नहीं है ना। उसको गांठ बांध के कब तक रखोगे? ये गांठ बांध के आपके ऊपर तक ले जाना चाहते हो क्या? इससे अपना ये जन्म भी नरक बन रहा है और आगे वाला जन्म भी नरक बनेगा। ध्यान रखना, जहां पर तर्क है वहां पर नरक है, और जहां पर समर्पण है वहां पर स्वर्ग है, वहां पर स्वर्ग है। हम समर्पण की परिभाषा जाने, तर्क की नहीं। कैंची होती है, कैंची, सुई और कैंची, ये 2 चीज है। सुई क्या काम आती है और कैंची? आप अपने मन, वाणी और शरीर का क्या उपयोग कर रहे हो? कैंची का उपयोग कर रहे हो या सुई का? ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, आप वचनों का कैसा प्रयोग कर रहे हो, और आप अपने शरीर का क्या उपयोग कर रहे हैं? बोलो। यदि सुई का काम कर रहे हो, जोड़ने का काम कर रहे हो, तब तो आपका सही है, और यदि कैंची का काम कर रहे हो तो कुछ नहीं है, तोड़ने का काम कर रहे हैं। और तोड़ने वाला कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जिन्होंने किया न उनको देख लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो। क्या बोला? जिन्होंने किया उनको देख लो, जाके उनका घर देख लो, और नहीं है विश्वास तो करके देख लो। अब इससे ज्यादा तो और क्या कर सकते हैं? प्रैक्टिकल, समझ में आया? इसलिए आज नहीं तो कल बदलना हमको पड़ेगा, दूसरे को नहीं। दूसरा बदलेगा ये हमारी मूर्खता है, और हम स्वयं बदलेंगे ये हमारी समझदारी है। फिर कमी निकालना ही सबसे बड़ा कमीनापन है। हमारा सबसे बड़ा कमीनापन क्या है? हर चीज में कमी निकालना। आप देखिए, भोजन करके आएंगे एक जगह, एक जैनियों के यहाँ तो आप जानते हो 56 भोग बन जाते हैं उनके यहाँ तो हाँ, आपकी तरफ नहीं बोलेंगे, आज तो हम गाँव वालों की तरफ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके यहाँ कुछ नहीं, 1 सब्जी 2 सब्जी बन जाती है, और अपना 1 मीठा बन गया, हो गया काम। हम पंगत में खूब गए हुए हैं गाँव वालों के, लोटा लेके, पहले अपनी पातल और लोटा, पातल तो मिल जाती थी, पहले लोटा ले जाना पड़ता, गिलास या लोटा। हाँ, उस जमाने की बात कर रहे हैं हम, जब ये सब, अब तो यानी डिस्पोजेबल और क्या क्या न जाने क्या क्या आ गए। तो हाँ, वही गायों को मारने के लिए तैयार हो गए। तो हम बोल रहे थे कि एक बार ऐसे ही अच्छा भोजन करके आए 5 आदमी, और हमारे पास बैठे। क्यों भाई, कैसा? अरे महाराज जी क्या है, आजकल तो इतने सारे व्यंजन बनाते हैं, और आजकल शादी ब्याह में और बहुत ज़्यादा, ये कितने तरह के व्यंजन बनाने लगे, तरह तरह की मिठाइयाँ, तरह तरह के व्यंजन, तरह तरह के ये।
वो तीनों चारों आदमी बात कर रहे हैं और ये, तो मैंने बोला भैया कितने आइटम थे? बोले 50 एक तो होंगे। और तुमने कितने खाए? बोले 52। 50 आइटम थे, 52 खा के। समझ में आया? कितना भी अच्छा भोजन कराओ और फिर उसके बाद में अरे ऐसा था वहां तो, अरे वो क्या उन सेठ जी क्या गए थे, ये सब हमारा कमी निकालना ही हमारा जो है ना ये दुर्गुण है। इस दुर्गुण को बचो। ध्यान रखना, बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार तो सही समय बताती है। बोलो, जिसमें सेल ही नहीं है फिर भी आपकी दृष्टि कैसी है ये आपके ऊपर निर्भर है। आप अपनी दृष्टि को बदलिए, घड़ी तो अपना आप बदल जाएगी। आप दृष्टि नहीं बदलना चाह रहे हो, इसलिए किसी में भी कमी मत निकालो, उसके गुण। अपन जब पूजन करते हैं तो उसमें आता है शास्त्रों का वो पठन शुद्धा लाभ सत्संगति का सद्वर्तों का सुजस कह के, बोलो ना, दोष ढाकू सभी का। और आप लोग क्या करते हैं? दोष उजागर करूं सभी का, दोषों को उजागर करने में लग जाते। बोलो, ढांकने में नहीं लगते। दोषों को ढांकेंगे तो आपके भी दोष कोई नहीं देखेगा। इसलिए अपन को स्वयं को बदलना है, तर्क और विवाद में नहीं पड़ना है। अन्यथा तर्क तो देखो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, शंकाओं का समाधान कितना करोगे? हो ही नहीं पाएगा ना। एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न चलते जाएंगे। आप ध्यान रखना। और मैंने जैसा बताया, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ता जाता है। इसलिए ज्यादा धन 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 धन, एक संत कहते हैं कि महाराज जी आए, प्रवचन सुनने नहीं आया, क्यों? धन। पूजा हो रही थी, करने नहीं गया, क्यों? धन। धन कमाने में लगा है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, पंच कल्याण हो रहा था, नहीं गया, धन कमाने में लगा रहा। शादी ब्याह होना था, घर में दुकान नहीं बढ़ाई, क्यों? धन कमाने में लगा रहा। जिंदगी भर धन 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 धन, न तीर्थ क्षेत्रों के दर्शन, न गुरुओं के दर्शन, न पूजा, न पाठ, न कुछ भी नहीं, न सगे संबंधी, न पत्नी का, न पति का, कोई का ध्यान नहीं, माता पिता का। तो धन 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 करने में पूरी जिंदगी गुजार दी। अब वो एक दिन मर गया, एक दिन मर गया। उसके यहां से शोक पत्रिका आई, बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है, मेरे पूज्य पिता श्री जी का निधन 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 हो गया। वो धन 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 जो चिल्ला रहा था ने, और लिखा भी कौन ने? कोई शत्रु लिखता तो फिर भी सही था, बेटे ने लिखा, शोका कुल परिवार। बोलो, ये स्थितियां हो रही है। जो धन धन कमाएगा उसका भी एक दिन तो निधन होना ही है, और एक दिन पत्रिका में वही छपना है जो उसने छापा था। इसलिए ज्यादा चिंता की बात नहीं करना है, अपन को आगे भी निकलना है। इतना ही रखते हैं। तो 4 बातें फिर से रिपीट कर दूं। सबसे पहले दूसरों को देखना बंद करें, अपनी भूल को स्वीकार करें, दूसरों की भूल को नजरअंदाज करें, और कमी निकालना ही हमारा सबसे बड़ा कमीनापन है। इसलिए इन 4 बातों को हम यदि याद रखेंगे, तर्क नहीं समर्पण अपनाएंगे। तर्क में नर्क है, समर्पण में स्वर्ग है। हम समर्पित हो जाएंगे, माता पिता के प्रति समर्पित हो जाओ। हाँ, माता पिता कभी आपको गलत राय नहीं देते। बच्चों सुन रहे हो? माता पिता जो बोले आप उसमें अपनी हाँ मिलाओ, माता पिता के अनुसार चलो, वो आपकी सद्बुद्धि देते हैं। उनको ही अपना धर्म मानो, है ना? वो जो कहते हैं उसके अनुसार करो, वो आपको अच्छी बुद्धि देंगे, गुरु आपको अच्छी बुद्धि देंगे। इससे आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। आगे बढ़ें इसी भावना के साथ में 2 लाइन है कि कुछ कर गुजरने को मौसम नहीं मन चाहिए।
कुछ कर गुजरने को मौसम नहीं मन चाहिए। साधन तो बहुत जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए, बस संकल्प का धन चाहिए। यदि संकल्प आप कर लेंगे आज मुझे गुटखा छोड़ना है, आज मुझे शराब छोड़ना है, तो फिर संकल्प आप करने के बाद कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको हिला दे। इसलिए इन सब दुर्गुणों से अपने आप को हटाना है। इसी परम पुनीत भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की। दुनिया है तपती हुई धरती, दुनिया है तपती हुई धरती, कहीं नहीं शीतलता का स्थान। यहाँ तो खुद की परछाई भी आती नहीं किसी के काम। वृक्ष पे बसंत का प्रभाव हट जाता है तो वृक्ष को कोई देखना पसंद नहीं करता है। अगर उस पे से पत्ते हट जाते हैं तो उसे कोई देखना पसंद नहीं करता। देह से त्वचा दूर हो जाती है तो उसे कोई देखना पसंद नहीं करता है। अगर मान लो सालों पुरानी कोई गादी हो, उस गादी को आप फाड़ोगे, ऊपर का वो जो चादर है वो फट जाएगा, तो अंदर की उस रुई पे आप बैठना पसंद नहीं करोगे, देखना पसंद नहीं करोगे। ये स्थिति हो जाती है। बंद गटर का ढक्कन हट जाता है तो आप वहाँ करीब उसके खड़े नहीं हो पाओगे। अभी वहाँ पर बहुत अच्छे से खड़े थे, लेकिन अगर वो ढक्कन हट गया गटर का तो आप वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे। मतलब ये संसार भी डरावना है, किंतु पुण्य कर्म के कारण आपको वो सुहाना लग रहा है। जैसे ही पुण्य कर्म हटा, संसार का वो डरावना स्वरूप अपने आप सामने प्रकट हो जाता है। जैसे वो अभी हाल नाली का ढक्कन हटा था, अब आपको खड़े होते नहीं बन रहा। ऐसे ये संसार है, संसार पुण्य के कारण आपको अच्छा लग रहा है। जीवन का सारा आनंद और प्रसन्नता पल भर में भाप बनकर उड़ जाती है। क्या है संसार की वास्तविकता, क्या है संसार की आसारता, क्या है संसार की भयानकता, जान लीजिए। इस संसार में जितने भी सुख हैं, मैंने दुख पर बात कर ली थी, हमने कहा सुख पर और बात कर लेते हैं। उस दिन दुख पर परसों कही थी, आज सुख पर चर्चा करते हैं। तो संसार के जितने भी सुख हैं जिनके पीछे आप भाग रहे हो ना, इन सुख के पीछे, उस सुख को 3 कलंक लगे हैं। उस सुख पे 3 कलंक लगे। आज उन सुख के 3 कलंकों की अपन चर्चा करते हैं। वो 3 सुख के कौन से कलंक है? सबसे पहला है वो सुख अस्थाई है। वो जो सुख है वो कैसा है? अस्थाई है। वो सुख कैसा है? तो बोले वो परिवर्तनशील है। वो सुख कैसा है? वो सुख भयंकर है। वो सुख भयंकर है। तो हम रेत पर नाम लिखते थकते नहीं और हवा के झोंके उन्हें मिटा देते हैं। हम रेत पर नाम लिखते नहीं और हवा का झोंका आता है और वो जो नाम लिखा था वो मिट जाता है। ये क्या कह रही है कविता? ये यही कह रही है कि आपके जितने भी सुख हैं वो अस्थाई हैं, स्थायी नहीं हैं। पानी के बुलबुले को आपने देखा, उसका आयुष कितना? कुछ समय, कुछ पल। इंद्रधनुष वो बादल में, उसका जीवन कितना? कुछ समय। सागर में उठने वाली वो लहरों की मौज कितना? वो भी कुछ समय। इसी प्रकार जो आपका सुख है वो इसी प्रकार का है। अर्थात जो हम मन में जो हमारी वस्तु है, परिस्थिति जिसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं वो बहुत अल्प है। वो 50 लाख की गाड़ी आपको आज आपने ले ली, आपके मन को सुख दे रही है, और किसी और की अगर वो 1 करोड़ की दिख जाएगी तो वो जो सुख था ना, वो सुख आपका चला जाएगा, समाप्त तो हो जाएगा। बड़े उससे आपने गाड़ी खरीदी थी, लेकिन दूसरे की गाड़ी दिखते ही वो सुख समाप्त। रूपवान पत्नी है, खूब सुंदर है, किंतु अगर मान लो कुष्ठ रोग हो गया और कुछ हो गया तो वो जो सुख था वो समाप्त तो हो जाएगा। करोड़ों की कमाई में मन खुशी से पागल था, खूब आपने कमाया, बहुत कमाया, लेकिन बहुत प्रसन्न थे, और मान लो डॉक्टर ने कह दिया कि आपको तो कैंसर है, आपका सुख समाप्त हो गया। अब बहुत मिन्नतों से मान लो आपके यहाँ बालक हुआ, बच्चा हुआ, 10, 15, 20 साल बाद बालक हुआ। अब वो बालक हुआ, बहुत खुशी थी, खूब मिठाई बाती, और पता चला कि जन्म से ही वो बधिर है, पूरी खुशी चली जाएगी। मतलब अगर कहें तो हम, चाहे वो बंगले का सुख हो, चाहे पत्नी का सुख हो, चाहे रूप का सुख हो, चाहे धन का सुख हो, सब का सुख जितना भी है, उसकी
शायद उन संबंधों की आत्मीयता कदाचित दीर्घ हो भी सकती है, परंतु मेरा कहना ये है कि हमारा जो मन है, मन के जो विचार हैं, उनका आयुष्य अत्यंत अल्प है। मन जिसे सुख मानता है वह अस्थायी है, अल्पकालीन है, क्षणजीवी है। देखें, आप अगर आगम को उठा के देखें तो कैसा पागल हो गया था पवनजय अंजना के लिए। सुना होगा आपने, कैसा पागल हो गया था वो कि उसके रूप को देखना है, उसके स्वरूप को देखना है, उससे रहते नहीं बन रहा है। अरे शादी तो होना है, उसी से तो विवाह होना है, उससे आना तो है, आज नहीं कल तो तुम्हारे घर आएगी, नहीं, लेकिन रूप को देखना है। लेकिन वो मन वहां पहुंचा और 2 मिनट में वही मन बदल गया। अब वो देखना पसंद नहीं किया, कितने साल तक उसने उसको देखा तक नहीं। ये मन है, कब बदल जाता है कोई भरोसा नहीं इस मन का। इस सुख इसी प्रकार का एक गंभीरता, एक वास्तविकता की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। जहां कहीं भी आप सुख देखते हो, सुख कब तक टिकेगा उसका निर्णय क्या है? उसका निर्णय, सुख कब तक टिकेगा उसका निर्णय एक वास्तविकता आपको बता रहा हूं। सुख तब तक टिकेगा जब तक आपका दुख है, दुख ही सुख का कारण है। मतलब जितना दुख उतना सुख। क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ ये थोड़ा समझना इस बात को, जहाँ कि मिठाई खाते रहने का आपका सुख तब तक है जब तक आप भूख से पीड़ित हो। मिठाई खाने का सुख जब तक ये जब तक आप भूख के दुख से जीवित हो, पीड़ित हो। करोड़ों की जायदाद का संग्रह का जन सुख जब तक ये जब तक आपके मन में लोभ की गर्मी चढ़ी हो। प्राप्त हो रहे सम्मान का सुख तब तक ही रहेगा कि मुझे सम्मान मिले जब आपके पास दीन भावना का वो हीन भावना का वो जो दुख है अंदर निर्भर हो। मतलब एक ही वाक्य में कहा जा सकता है, जैसे जैसे दुख कम होता है वैसे वैसे मन सुख के प्रति उदासीन होने लगता है। मतलब वो सुख किसके लिए, मतलब आश्चर्यजनक वर्णना है कि उस सुख का अनुभव के लिए दुख को जीवित रखना पड़ेगा। सुख के अनुभव के लिए किसको जीवित रखना पड़ेगा? वो दुख को आपको जीवित रखना होगा, तभी आप सुख का अनुभव कर पाओगे। मतलब ऐसे सुख के पीछे क्यों भागना? जीवन का ऐसा बहुमूल्य समय क्यों समाप्त करना जिसके लिए दुख हमें पहले चाहिए, तब हम सुख को प्राप्त कर पाएंगे। बताओ कैसी विडंबना। आनंद प्रमोद के लिए आप बहुत सारी अनेक प्रकार की कहें कि घूमने जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वो घूमना अंदर से जो इच्छा है, उस इच्छा से जो बताइए, अगर आपके लिए अस्थिर सुख को आप स्वीकार करेंगे। मान लीजिए आपसे कह दिया कि ये सुख हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इस सुख की कोई उम्र नहीं हो, कभी भी ले दिया आपसे छुड़ाया जा सकता है, तो आप उस सुख को स्वीकार करोगे? बिल्कुल नहीं पड़ोगे। मैं तो एक बात बोलता हूँ, अगर इस संसार का तथाकथित जितने भी तमाम सुख है, उन सब सुखों में अगर सर्वश्रेष्ठ सुख है तो उस सुख का नाम है निर्भयता। कौन सा सुख? निर्भयता। अगर हमारे जीवन में निर्भयता है तो सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि आप भरत चक्रवर्ती को देखना, वो भरत चक्रवर्ती था, तमाम सुखों के साथ था, लेकिन वो घर में भी वैरागी था, क्योंकि उन सब चीज़ों से वो लिप्त नहीं था। जो सुख किसी क्षण छूट जाने वाला है उसको उपभोग में निर्भयता नहीं होती। और निर्भयता एक ऐसा सुख है जो समस्त दुखों को घोलकर पी जाने वाला है। क्योंकि भयभीत मनोदशा से एक ही दुख तमाम हमारे सुखों को मूल्यहीन बना देता है। ऐसी पांचवी ताकत होती है। सुख अल्पकालीन होने के कारण ही मन में सतत भय, हमें भय बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी सुख हो, आपको बहुत डर लगा रहता है, आपको भय लगा रहता है कि कब चला जाए, कब पैसा चला जाए, कब रूप चला जाए, कब वैभव चला जाए। ये इस प्रकार का सुख है, उस भयभीत सुख के पीछे आप भाग रहे हो। अभी आचार्य भगवान के पास थे जब हम, तो एक बम्बई के एक सज्जन आए। वो बम्बई के जो सज्जन थे, लगभग ये मान के चलना वो इतने बड़े व्यक्तित्व थे कि बम्बई जैसी इतनी बड़ी जगह में कम से कम 20% कॉलोनियाँ या 20% बिल्डिंग उस व्यक्तित्व ने काटी गई है। अरबों की संपदा, अरबों खरबों की संपदा। और वो व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में जब पहुंचा तो वो आशीर्वाद मांग रहा है, आचार्य भगवान मैं बहुत भयभीत हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ। इतना बड़ा व्यक्ति डिप्रेशन में। बोले कभी इनकम टैक्स का टेंशन, तो कभी सेल टैक्स का टेंशन, तो बोले 4 बॉडीगार्ड चलते हैं, इतने सारे मेरे दुश्मन हैं कि कभी भी कोई भी मेरे को उड़ा सकता है। तो ये दशा है सुख की। भयभीत संपदा
है और संपदा से भयभीत है। ये सुख होता है। सुख तो ऐसा होता है, एक बम्बई में एक गांव का व्यक्ति पहुंच गया। अब वो गांव का व्यक्ति पहुंचा अपने मित्र के यहाँ, अब पहुंचा तो वहाँ पर एक पंखा वाला पंखा बेच रहा था। पंखा ले लो, ऐसा पंखा है जो जीवन भर आपके साथ देगा और जीवन भर आपको सुख प्रदान करेगा। आपका सिर फूट जाएगा पर पंखा नहीं फूटेगा। बड़ा आश्चर्य। अब गांव वाला तो था, उसने बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, बताओ भाई। तो बोले क्या खासियत? बोले पंखा है 5 रुपये की कीमत, बहुत 5 रुपये बस, और ज़िंदगी भर चलेगा, आओ दे दो। अब वो पंखा लिया और पंखा लेने नीचे उतरा। अब वो नीचे उतरा ही नहीं और आगे बढ़ा नहीं, उसने प्रारंभ किया, टूट के 2 टुकड़े हो गए। उसका दिमाग खराब कि बम्बई में ऐसे पागल बनाया जाता है कि ऐसे तो हमारा गांव अच्छा हैगा। तो अब फिर दूसरे दिन वो आया, जैसे ही आया उसने आवाज़ देके बुलाया और कहा, लूटते हो, पागल बनाते हो, झूठ बोलते हो, ये ऐसे कैसा पंखा एक बार में? बोले आप तरीका नहीं जानते उसका। क्या तरीका है? बोले तरीका इसका ये हैगा, मैंने कहा ना सर फूट जाएगा आपका लेकिन पंखा नहीं फूटेगा। पंखे को नीचे रखो टेबल पे और अपना सिर घुमाते रहो। पंखे को नीचे रखो, सिर घुमाते रहो, ये है ये पंखा। बम्बई में ऐसे पंखे मिलते हैं। तो सुख भी ऐसे ही है, आप पागल बनते जाओ, सब कुछ बर्बाद कर लोगे आप सुख के पीछे। इसी प्रकार का सुख है। आप सुख के पीछे सब कुछ छोड़ छोड़ के कहाँ शहर में जा रहे हो, गांव से शहर में चले जा रहे हो। वहाँ क्या है? वहाँ माता पिता छूट रहे हैं, अपना वतन छूट रहा है, सुख दुख सब छूट रहे हैं, परिवार छूट रहा है। आप वहाँ रह रहे हो, वहाँ कोई प्रेम नहीं है, कोई स्नेह नहीं, कोई वात्सल्य नहीं है। महाराज जी ने वो बात बताई कि वो शुद्धि का भी पालन वहाँ नहीं हो पा रहा है। ये है क्योंकि आपको चाहिए क्या? आपको सुख चाहिए, आपको वैभव चाहिए, इसलिए आप वहाँ शहर छोड़कर वहाँ जा रहे हो। वहाँ धर्म नहीं, मंदिर नहीं, फिर भी आप वहाँ जा रहे हो। आपके प्राण निकल जाएंगे, आपकी प्रसन्नता और पवित्रता की अंत हो जाएगा, आपकी दुर्गति की यात्रा पर निकल जाओगे। परंतु ध्यान रखना, सुख, तृप्ति, शांति, आनंद की स्थापना वो वहाँ पर मिलना नहीं है और ना मिलेगी। ठोस वास्तविकता है।